क्या एक बार फिर चीनी सैनिकों की हड्डियां टूटेंगी? क्या एक बार फिर जिनपिंग की घुसपैठिया सेना दुम दबाकर भागेगी? या फिर ड्रैगन की करतूत से होने वाला है एशिया महाद्वीप में महायुद्ध? चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर एक बार फिर विद्वानों ने वर्ल्ड वॉर की आशंका जाहिर की है। इस बार चीन का निशाना जापान की तरफ है। अगर ऐसा हुआ तो चीन को सीधे सीधे अमेरिका से टकराना पड़ सकता है और बहुत मुमकिन है कि पूर्वी चीन सागर से ही छिड़ सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर। ड्रैगन की ललकार, जापान करेगा पलटवार, समंदर में यलकार, तय है वर्ल्ड वॉर, काउंटडाउन शुरू, एशिया महाद्वीप में महायुद्ध। जिस विस्तारवादी सोच के चलते चीन गलवान में भारत से भिड़ा तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय शूरवीरों ने चीन के सैनिकों को छठी का दूध याद दिला दिया और गलवान अभी पूरे एशिया में सैन्य फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। अब उसी विस्तारवादी सोच के चलते अब चीन के निशाने पर है जापान और एशिया में छिड़ सकता है महायुद्ध। कहते हैं कि जो सुधर जाए फिर वो चीन कैसा, इसलिए शी जिनपिंग को जंग में हार तो मंजूर है, लेकिन चालबाजी से बाज आना उनकी फितरत में ही नहीं है। गलवान में भारतीय सेना से मुंह की खाने के बाद अब चीन की विस्तारवादी नजर जो है वो पूर्वी चीन सागर में जापान के द्वीप पर है और सैन्य विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर चीन ने यहां पर ऐसी कोई हिमाकत की तो इस बार सुपर पावर अमेरिका इसमें जरूर शामिल होगा और फिर यहीं से शुरू हो सकता है तृतीय विश्व युद्ध। मतलब पूर्वी चीन सागर में बिसात बिछनी शुरू हो गई है। किसी भी वक्त यहां चीन और जापान का आमना सामना हो सकता है, जिसमें एंट्री मारेगा सुपर पावर अमेरिका। मतलब समंदर में होगा भीषण संग्राम। अब जानिए कि एशिया महाद्वीप में महायुद्ध का माहौल क्यों बन रहा है। आखिर एक बार फिर वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन क्यों शुरू हो चुका है। देखिए, पूर्वी चीन सागर में ये वही निर्जन द्वीप है जिस पर कब्जा तो जापान का है, लेकिन चीन इसे अभिन्न हिस्सा मानता है। इस द्वीप का जापान में नाम है सेनकाकू और चीन में डियाओस। इन द्वीपों का प्रशासन 1972 से जापान के हाथों में है। वहीं चीन का दावा है कि ये द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जापान को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तो इस पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई तक की धमकी दे चुकी है। सेनकाकू और डियाओस द्वीपों की रखवाली इस वक्त जापान की सेना करती है। ऐसी स्थिति में अगर चीन इन द्वीपों पर कब्जा जमाने की कोशिश करती है तो फिर उसे जापान से युद्ध लड़ना पड़ेगा। हालांकि दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत रखने वाली चीन के लिए ऐसा करना बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने का मतलब है सुपर पावर अमेरिका से सीधे टक्कर लेना। लेकिन रह रहकर चीन यहां जापान की टेंशन बढ़ाता रहता है। पिछले हफ्ते भी चीनी सरकार के कई जहाज इस द्वीप के नजदीक पहुंच गए थे, जिसके बाद टकराव की आशंका भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब सवाल ये उठता है कि चीन अगर जापान से भिड़ेगा तो अमेरिका ड्रैगन पर अटैक क्यों करेगा। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 8 सितंबर 1951 को जापान और मित्र देशों के बीच सैन फ्रांसिस्को में संधि हुई थी, जिसके मुताबिक जापान की रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। इस संधि में ये बात भी लिखी है कि जापान पर हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। इस कारण अगर चीन कभी भी जापान पर हमला करता है तो अमेरिका को इनके बीच आना पड़ेगा। और ये बात तय है कि अगर जापान के साथ मिलकर अमेरिका ने चीन पर हमला कर दिया तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। इन द्वीपों के पास चीन की बढ़ती मौजूदगी के जवाब में जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा ने टोक्यो के संकल्प को फिर से व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सेनकाकू द्वीप हमारे नियंत्रण में है और निर्विवाद रूप से ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हमारा है। अगर चीन कोई हरकत करता है तो हम उसका जवाब देंगे। इस लहजे से साफ है कि जिनपिंग का चैलेंज जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को कबूल है। कोरोना की जन्मदाता चीन को अब जापान भी सबक सिखाने को ऑन द स्पॉट तैयार है, क्योंकि चीन के कोरोना चाल की वजह से जापान पहले ही वहां से अपना कारोबार समेट रहा है और अब उसकी विस्तारवादी सोच पर फाइनल अटैक करने का मूड बना लिया है। मतलब अब अगर चीनी सैनिकों ने सेनकाकू द्वीप पर कब्जे की गुस्ताखी की तो इसका अंजाम वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती।
56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 Network.